हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा था। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब चैनल के ऊपर में। आप देख वापस रिपीट करना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल जब मैं बताऊंगा तो मैं साथ में कंपेयर करूंगा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में। तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर में इसका कैरेक्टर क्या बताता है, तो इसका कैरेक्टर ही इसके बारे में सब कुछ बता देता है कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है। तो पहला पॉइंट जो है ये है अपडेट्स आर ट्रिगर्ड इफ फ्लडेड प्रोडक्टली। तो यहां पर में इसका मतलब क्या है, तो हमने डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर में पढ़ा था कि अपडेट्स आर पीरियोडिक, मतलब कि जब उसका टाइम आएगा हर 30 सेकेंड्स में तो वो अपना पूरा का पूरा एंटायर राउटिंग टेबल सेंड करेगा एज एन अपडेट। तो यहां पर में भी क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास में R1 राउटर है, मेरे पास में R2 राउटर है और मेरे पास में R3 राउटर है। तो मेरे पास में ये तीन राउटर्स है। तो जैसे ही मैं एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल इनिशिएट करता हूं R1 के ऊपर, जैसे ही मैंने इनिशिएट किया R2 के ऊपर, जैसे ही मैंने इनिशिएट किया R3 के ऊपर, तो जैसे ही हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल को इनिशिएट करते हैं अपने राउटर्स के ऊपर में, कौन सा वाला राउटिंग प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। तो यहां पर में इनिशियली क्या होगा कि ये इनिशियली स्टार्टिंग के अंदर में पूरा का पूरा अपना राउटिंग टेबल एज एन अपडेट ही सेंड करेगा इनिशियल स्टेज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहां पर में R1 के पास में मान लेते हैं कि इसके पास में 10 और 20 नेटवर्क है, तो इसके राउटिंग टेबल में लिखा होगा कि भैया इसके पास में 10 नेटवर्क है और इसके पास में 20 नेटवर्क है, मतलब 10.0.0.0/24 इस तरीके से लिखा होगा। मैं बस एग्जाम्पल के तौर पर मैं 10 और 20 पकड़ रहा हूं, ठीक है। R2 के पास में इसके राउटिंग टेबल में लिखा होगा कि भैया इसके पास में 20 और 30 नेटवर्क है। इसके पास में इनिशियली क्या लिखा होगा, इसके पास में 30 और 40 नेटवर्क है। तो जब भी हम लोग कोई भी डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल को चलाते हैं, जब भी हम लोग अपने डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल को चलाते हैं तो ये हम लोग अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स के ऊपर में चलाते हैं। तो जैसे ही आप R1 के 10 नेटवर्क पे चलाओगे और जैसे ही आप 20 नेटवर्क पे चलाओगे तो यहां पर में ये क्या करेगा, ये अपना राउटिंग टेबल पूरा का पूरा एंटायर राउटिंग टेबल सेंड कर देगा सामने वाले के पास। अब R2 के ऊपर में भी आपने क्या किया, राउटिंग प्रोटोकॉल को चलाया, R2 पे भी चलाया और सॉरी 20 नेटवर्क पे भी चलाया और 30 नेटवर्क पे भी चलाया। तो जैसे ही आपने यहां पर में चलाया तो ये भी अपना पूरा राउटिंग टेबल उठा करके सामने वाले को दे देगा। तो जैसे ही यहां पर में भेजा तो इसको अपना अपडेट मिल गया 30 नेटवर्क, बोला 20 नेटवर्क, 20 नेटवर्क तो मुझे खुद को डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहां पर में इसके पास में क्या मिला, 10 नेटवर्क, बोला 20 नेटवर्क तो मुझे खुद को डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब जैसे ही यहां पर मैं R3 के ऊपर में चलाया तो यहां पर में भी क्या होगा, ये राउटिंग प्रोटोकॉल इनिशिएट हो गया, तो इसने भी अपने राउटिंग टेबल का अपडेट दे दिया। अब यहां पर में इसके पास में क्या आ गया, 20 नेटवर्क और
10 नेटवर्क। बोला 30 तो मुझे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये रब पूरा एंटायर राउटिंग टेबल इसको भेज रहा है, तो 10 20 30 तीनों भेजा। तो बोला 30 तो मुझे डायरेक्टली कनेक्टेड है, 10 और 20 मेरे पास में नहीं है, तो ये मैं अपडेट कर लेता हूं। अब ये भी अपना राउटिंग टेबल भेजेगा, तो जब इसने भेजा तो बोला 10 20 30 तो मेरे पास में 40 नहीं है, 40 मैं लिख लेता हूं। सेम अब यहां देखो, तो इनिशियल स्टेज पे क्या हो रहा था कि हर राउटर जो है ये अपना एंटायर राउटिंग टेबल एज एन अपडेट भेज रहा है, एंटायर राउटिंग टेबल। अब एक बार ये अपडेट एक्सचेंज हो गया, इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में अपडेट्स आर ट्रिगर्ड होंगे। क्या होगा, अपडेट्स आर ट्रिगर्ड। ट्रिगर्ड मतलब मान लो अब हमारा 40 नेटवर्क डाउन हो गया, हमारा 40 नेटवर्क डाउन हो गया, तो ये क्या करेगा, इमीडिएटली क्या करेगा, ये सामने वाले को अपडेट भेजेगा कि भाई 40 नेटवर्क डाउन हो गया। जैसे ही डाउन हुआ इमीडिएटली तुरंत अपडेट करता है सामने वाले को कि भाई मेरा 40 नेटवर्क डाउन हो गया। अब ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की तरह उसका टाइमर खत्म होने का वेट नहीं करेगा कि भाई वो 30 सेकंड्स तक का वेट करेगा कि भाई जब ये 30 सेकंड्स कम होगा तब जा करके मैं सामने वाले को अपडेट दूं। ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में ऐसा नहीं है। जैसे ही डाउन हुआ इमीडिएटली तुरंत ये सामने वाले को अपडेट कर देगा कि भाई मेरे पास में 40 नेटवर्क डाउन हो गया। तो इसी को बोलते हैं अपडेट्स आर ट्रिगर्ड। परफेक्ट है। सेम ये जैसे ही R2 को मिलेगा, R2 भी सामने वाले को भेज देगा कि भाई 40 नेटवर्क डाउन हो गया। तो ये लोग अपने 40 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को अपने राउटिंग टेबल से रिमूव कर देंगे। तो अपडेट्स आर ट्रिगर्ड है, इसीलिए सबके राउटिंग टेबल में फटाफट से ये अपडेट एक्सचेंज हो गया। चलिए, तो अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट, रिफ्लडेड periodically मतलब कि क्या। अब यहां पर मैं आपने देखा कि अपडेट्स आर ट्रिगर्ड, लेकिन अपडेट्स ट्रिगर्ड कब स्टार्ट हो रहा है, जब एक बार सारे राउटर्स अपने राउटिंग टेबल को अपडेट कर ले रहे हैं। ठीक है, इनके पास में हर राउटर के पास में हर राउटर की जानकारी आ गई, हर नेटवर्क की जानकारी आ गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद में अगर कोई नेटवर्क डाउन जाता है या फिर कोई नेटवर्क अप आता है, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ वो चेंज का ही अपडेट बाकी के राउटर्स को सेंड कर। लेकिन सोचो, अब आपका एक बार नेटवर्क जो ये खड़ा हो गया, मतलब यहां पर में नेटवर्क स्टैब्लिश हो गया, हर राउटर ने हर नेटवर्क की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर ली, ठीक है, और मान लेते हैं ये नेटवर्क भी हमारा अप है, 40 नेटवर्क भी हमारा अप है। ये 30 मिनट्स तक कुछ भी नेटवर्क के अंदर में चेंज नहीं हुआ, 1 आवर तक कोई चेंज नहीं हुआ, 1 डे तक कोई चेंज नहीं हुआ, 1 वीक तक कोई चेंज नहीं हुआ, 1 मंथ तक कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब नेटवर्क में कोई चेंजेस ही नहीं हो रहे हैं, मतलब ना ही कोई नेटवर्क अप हो रहा है, ना ही कोई नेटवर्क डाउन जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे राउटर तो शॉक में चले जाएंगे कि भाई सामने वाला बंदा जो है ये जिंदा भी है कि नहीं है, या कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कहीं अटक तो नहीं गया है, हैंग तो नहीं हो गया है, कुछ अपडेट ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये लोग क्या करेंगे कि भाई ये जिंदा होने वाला काम करने के लिए ये हर एक 30 मिनट्स के अंदर बाय डिफॉल्ट, डिपेंड करता है राउटिंग लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल टू राउटिंग प्रोटोकॉल, बाय डिफॉल्ट जो है ये हर एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर में
30 मिनट्स का बाय डिफॉल्ट टाइमर सेट होता है कि बाय डिफॉल्ट हर 30 मिनट में ये पूरा का पूरा एंटायर राउटिंग टेबल, ठीक है, ये पूरा का पूरा एंटायर राउटिंग टेबल जो है ये एज एन अपडेट सेंड करेंगे अपने बाजू वाले को। ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा, ये अपने बाजू वालों को भेजेगा, ये इसको भेजेगा, ठीक है। ट्रिगर्ड कब रहेगा? जब कोई नेटवर्क के अंदर में चेंज है। अगर कोई नेटवर्क में चेंज नहीं हो रहा है तो ये क्या करेंगे? रीफ्लड करेंगे पीरियोडिकली। परफेक्ट है। तो इसीलिए कहा गया है अपडेट्स आर ट्रिगर्ड एंड अपडेट्स आर रीफ्लडेड पीरियोडिकली। नाउ नेक्स्ट टर्म भी आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। अपडेट्स आर इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल में क्या कि भाई अब एक बार ये 40 नेटवर्क डाउन हुआ तो इसने सिर्फ 40 नेटवर्क का ही अपडेट सामने वाले को भेजा है कि भाई मेरे पास 40 नेटवर्क डाउन हो गया। मान लीजिए कल को मैं यहां पर मैं एक 50 नेटवर्क और ऐड कर लेता हूं, तो कल को मेरे पास में 50 नेटवर्क भी आ गया, तो ये क्या करेगा? ये 50 नेटवर्क की सिर्फ इंफॉर्मेशन सामने वाले को भेजेगा। पूरा का पूरा राउटिंग टेबल 30, 40, 50, 60 ये सब है, ये पूरा का पूरा एंटायर राउटिंग टेबल नहीं भेजेगा, सिर्फ और सिर्फ 50 नेटवर्क का इंफॉर्मेशन अपने बाजू वाले को भेजेगा। तो अपडेट्स आर इंक्रीमेंटल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो यहां पर मैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में अपडेट्स आर इंक्रीमेंटल है, और डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता था कि पूरा एंटायर राउटिंग टेबल ही फॉरवर्ड किया जाता था। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अपडेट्स आर मल्टीकास्ट नॉट ब्रॉडकास्ट। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर में क्या होता था कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर में जब भी R1 को कोई भी राउटिंग टेबल का अपडेट R2 को देना होता तो ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे फॉरवर्ड करता था कि भाई 255.255.255 के पास में फॉरवर्ड करता था। लेकिन लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में ऐसा नहीं है। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में जब भी अपडेट फॉरवर्ड करेगा तो ये अपडेट मल्टीकास्ट एड्रेस के ऊपर में फॉरवर्ड करेगा। अब यहां पर में डिपेंड करता है आप कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं लिंक स्टेट के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आप OSPF यूज कर रहे हैं तो OSPF के अंदर में 2 मल्टीकास्ट एड्रेस है, ठीक है। तो ये जो OSPF का मल्टीकास्ट एड्रेस होगा 224.0.0.6 है शायद, 20.0.0.6 और 20.0.0.5। तो 20.0.0.6 एंड और एक मल्टीकास्ट एड्रेस है इसके अंदर में 224.0.0.5। तो जब भी अपडेट भेजना होगा तो ये इन्हीं मल्टीकास्ट एड्रेसेस को यूज करेगा, ठीक है। तो ये जो मल्टीकास्ट एड्रेसेस हैं मल्टीकास्ट, हाँ, तो ये जो मल्टीकास्ट एड्रेसेस हैं इन्हीं के ऊपर में पूरा का पूरा अपडेट एक्सचेंज किया जाता है। परफेक्ट है। यहां पर में ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज नहीं हो रहा है, मल्टीकास्ट एड्रेस यूज हो रहा है, मतलब कि ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन करने के लिए, ग्रुप ऑफ मेंबर्स के लिए कम्युनिकेशन है। परफेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब अपडेट्स आर सेंट टू ग्रुप नॉट जस्ट नेबर्स। अब इसका मतलब क्या है? अब यहां पर में डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होता था कि भाई जब भी अपडेट भेजेगा तो नेबर को ही भेजेगा, अपने बाजू वाले को, ठीक है। तो ये जब बाजू वाले को भेज रहा है तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस के पास में भेज रहा है 255.255.255 पे। लेकिन अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि भाई यहां पर में भी ये जब मल्टीकास्ट के अंदर में अपडेट भेज रहा है
तो भेज तो ये डायरेक्टली नेबर को ही रहा है, फिर यही मल्टीकास्ट एड्रेस को ये आगे वापस से भेज रहा है। तो मल्टीकास्ट में क्या हो रहा है कि ये R1 राउटर अपना राउटिंग टेबल का अपडेट R2 को भेज रहा है, साथ के साथ R3 को भी भेज रहा है। समझ रहा है? अपडेट भेजेगा डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर पे, लेकिन ये कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ R2 के लिए नहीं होगा, ये R2 एज वेल एज R3 दोनों के लिए कम्युनिकेशन इनिशिएटेड होगा। ठीक है, मल्टीकास्ट एड्रेस के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं मान लेते हैं हमारे पास में और एक राउटर है R5, लेकिन यहाँ पर में कुछ और ही चल रहा है, फॉर एग्जांपल रेप राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है। ठीक है, तो ये अपडेट यहाँ पर में कभी भी फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर में मल्टीकास्ट के अंदर में यूज किया जा रहा है 224.0.0.5 और 6। तो यहाँ पर में रेप चल रहा है, रेप को ये मल्टीकास्ट एड्रेस का कुछ लेना देना नहीं पता है, तो यहाँ पर में अपडेट जाएगा ही। लेकिन जब रेप भेजेगा तो ये अपडेट इधर भी आएगा R1 के पास में भी। ठीक है, लेकिन वो सेव नहीं करेगा, वो छोड़ दो। मैं जो कहना चाह रहा हूं, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसके बारे में जो मैं बताना चाहता हूं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहीं पर मैं इसके बारे में था कि अपडेट्स आर सेंट टू ग्रुप, नॉट जस्ट नेबर्स। तो मल्टीकास्ट एड्रेस के पास में भेजा जा रहा है, तो मल्टीकास्ट एड्रेस जो है ये ग्रुप के लिए यूज किया जा रहा है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज नहीं हो रहा है। और नॉट जस्ट फॉर नेबर्स, मतलब कि भेजा जा तो रहा है नेबर के लिए ही, लेकिन नेबर के साथ नेबर के नेबर को, नेबर के नेबर के नेबर को, सबके लिए वो कम्युनिकेशन इनिशिएट कर रहा है सेम इंटरफेस के ऊपर। ओके, router shares updates with all routers in the group, not only ones directly connected. अब नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है ये है लिंक स्टेट डिटेल्स इन अपडेट। तो जब भी राउटर सेंड इंफॉर्मेशन लाइक लिंक का कॉस्ट कितना है, ठीक है, लिंक कौन से नेटवर्क पे है, मतलब कि आपका मल्टी शेयर्ड एक्सेस नेटवर्क है या फिर पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है, ये डिटेल्स, लिंक कौन सा है, ये डिटेल्स, ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है ये एज एन अपडेट शेयर करता है, जिसको हम लोग यहां पर में लिंक स्टेट डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है, राउटर सेंड इंफॉर्मेशन लिंक information like link cost and their LSDP. This helps every router to build a complete map of the network showing all the paths and their cost. तो जब अब यहाँ पर मैं देखते हैं, तो यहाँ पर मैं मेरे पास में राउटर ए है, राउटर ए के पास में 100 नेटवर्क एग्जिस्ट करता है जो कि इथरनेट 0/1 पर है। यहाँ पर में हमारे पास में राउटर बी है, राउटर बी के पास में भी 100 राउटर बी है, और यहाँ पर में हमारे पास में राउटर सी है, और यहाँ पर में हमारे पास में राउटर डी है। अब राउटर ए जो है ये नेटवर्क का अपडेट 100 नेटवर्क का अपडेट शेयर करता है राउटर बी को एज वेल एज राउटर डी को। तो सिर्फ यही पर्सपेक्टिव से हम लोग इसको समझते हैं। तो राउटर ए ने जब अपडेट भेजा राउटर बी एंड राउटर डी को, तो राउटर ए के LSDP में क्या इंफॉर्मेशन है, लिंक स्टेट डेटाबेस में क्या इंफॉर्मेशन, कि भाई मेरे पास में 100 नेटवर्क है। अब ये 100 नेटवर्क कहां पर में कनेक्टेड है, आपके इथरनेट 0/1 इंटरफेस पे कनेक्टेड है, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए इन कॉस्ट कुछ भी नहीं है, 0 है। अब ये इथरनेट है, तो यहां पर में एज्यूम कर लो कि इथरनेट का कॉस्ट जो है लिंक कॉस्ट ये 10 है,
इथरनेट फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर में समझ लेते हैं 100 Mbps है, ठीक है, एज्यूम कर लो बस 100 Mbps है, तो 100 Mbps का लिंक का कॉस्ट है 10, ठीक है। तो इसका टोटल कॉस्ट क्या है, इन कॉस्ट प्लस लिंक कॉस्ट इक्वल्स टू 10। अब ये अपडेट इसने भेज दिया अपने सामने वाले को। अब यहां देखिए, अब राउटर बी को जब मिला तो राउटर बी को भी 100 नेटवर्क का इंफॉर्मेशन मिला। इसने क्या कॉस्ट भेजा, जो ये कॉस्ट भेजेगा वो कॉस्ट इसका क्या हो जाएगा, इन कॉस्ट हो जाएगा। कि भाई तुम 100 नेटवर्क को 10 कॉस्ट में पहुंच पा रहे हो, मेरे पास में जो लिंक है इथरनेट 0/1 ये 10 Mbps का होगा फॉर एग्जांपल, एज्यूम कर लेते हैं। अब ये 10 Mbps है, तो 10 Mbps के ऊपर में लिंक का कॉस्ट कितना हो गया, 100 हो गया। अब ये 100 कॉस्ट में मैं तुम्हें पहुंच पा रहा हूं, तुम खुद 10 कॉस्ट में पहुंच पा रहे हो, तो मेरे को अगर 100 नेट तक तो पहुंचना है तो टोटल कितना कॉस्ट होगा, 110 कॉस्ट लगेगा। परफेक्ट। सेम अपडेट इसने राउटर डी को भी भेजा होगा, तो राउटर डी भी क्या बोलेगा कि भाई तुम 100 नेटवर्क को 10 कॉस्ट में पहुंच पा रहे हो, मेरे पास में जो कनेक्टेड है वो मान लेते हैं 100 Mbps का लिंक है, मतलब कि कॉस्ट कितना आ गया, 10 आ गया। तो अगर मुझे 100 नेटवर्क तक पहुंचना है तो तुम्हारा कॉस्ट, मैं खुद तुम तक पहुंच पा रहा हूँ 10 कॉस्ट, तो टोटल कितना कॉस्ट लगेगा, 20 कॉस्ट। तो 20 कॉस्ट के अंदर में मैं 100 नेटवर्क को रीच कर सकता हूँ इथरनेट 0/1 इंटरफेस के थ्रू। परफेक्ट। अब यहीं पर मैं देखो, वो राउटर बी ने ये अपडेट दिया सी को, सेम डी ने भी ये अपडेट दिया सी को। तो जब राउटर ने सी को अपडेट भेजा, तो राउटर ने जब सी को अपडेट भेजा तो बोल रहा है कि मैं 100 कॉस्ट में पहुंच पा रहा हूं। अब इसका जो इन कॉस्ट है वो तुम्हारा, सॉरी, इसका जो कॉस्ट है वो तुम्हारा इन कॉस्ट हो जाएगा। अब तुम्हारा खुद का लिंक का कॉस्ट कितना, 10, तो अगर इसको टोटल करेंगे तो कितना हुआ, 120 कॉस्ट। परफेक्ट। तो यहां पर मैं सेम चीज, जब डी ने भेजा तो डी ने भी इसको 100 नेटवर्क का इंफॉर्मेशन दिया, बोला मैं 20 कॉस्ट में पहुंच पा रहा हूं। परफेक्ट है। तो हमारा खुद का लिंक का कॉस्ट कितना, 10 है, तो इनको अगर ऐड कर दें तो टोटल कॉस्ट कितना आया, 30। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए गाइस, ये सब जो कॉस्ट मैंने यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट के ऊपर में डाल के रखा है, ये सिर्फ समझाने के लिए है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको। समझ में आ रहा है, मैं जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, एग्जैक्ट यही वैल्यू 10, 20, 100 नहीं मिलेगा। परफेक्ट। तो यहां पर मैं अभी सी राउटर के पास में देखोगे तो सी राउटर को 100 नेटवर्क तक पहुंचना है, तो इसके पास में दो पाथ है। एक ये या तो इथरनेट 0/1 इंटरफेस के थ्रू जा सकता है, या फिर ये इथरनेट 0/0 इंटरफेस के थ्रू जा सकता है। और यहां पर में हर राउटर ने क्या किया है, अपना लिंक LSDP मेंटेन किया है, जिसके अंदर में उसका कॉस्ट भी डिफाइन है, कितने कॉस्ट में वो रीच कर पा रहा है, कितना कॉस्ट उसको मिल रहा है, और कौन सा नेटवर्क है, ये सारी डिटेल्स जो है ये इसको मिलती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ये LSDP में स्टोर करता है। और कौन से राउटर ने भेजा ये इंफॉर्मेशन भी है, ये मेरे को राउटर ए ने भेजा, इसको बोलेगा मेरे को भी राउटर ए ने भेजा, यहाँ पर में सी बोलेगा राउटर बी ने भी भेजा जो कि वाया ए है, सॉरी राउटर ए ने भेजा जो वाया बी है, इधर में भी वापस से एक और पाथ मिला इसको, राउटर ए ने भेजा जो वाया डी है। अब यहीं पर में जब इसने अपना एक LSDP मेंटेन कर लिया कि भाई इसको
100 नेटवर्क का इंफॉर्मेशन दो दो लोकेशन से आ रहा है, बराबर। तो इसके लिए कौन सा बेस्ट है? तो यहीं पर में एक रूल बोला जाता है, हायर द बैंडविड्थ, लोअर द कॉस्ट, लोअर द कॉस्ट, बेटर द पाथ। हायर द बैंडविड्थ, lower the cost, and lower the cost, better the path। तो अब यहां पर में आप देखोगे किसका कॉस्ट कम है, तो आप देखोगे यहां पर में वाया बी पहुंचना है तो 120 कॉस्ट है, और वाया डी पहुंचना है तो 30 कॉस्ट है। तो कॉस्ट किसका कम हुआ? आपका वाया डी। तो वाया डी जो ये बेस्ट पाथ है, तो ये क्या होगा, ये तुम्हारा बेस्ट पाथ है, ये जाएगा तुम्हारे राउटिंग टेबल में। अब कल को इसे 100 नेटवर्क का पहुंचना है तो ये वाया डी ही तुम्हारे 100 को रीच करेगा, ये वाया बी ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं करेगा। परफेक्ट। तो लिंक स्टेट डिटेल्स इन अपडेट, क्या क्या अपडेट है, नेटवर्क कौन सा है, इन कॉस्ट कौन सा है, लिंक कॉस्ट कौन सा है, टोटल कॉस्ट कितना पहुंच रहा है, कौन से इंटरफेस के थ्रू पहुंच रहा है, कौन सा नेटवर्क है, मल्टी शेयर्ड है या पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है, ये सब डिटेल जो ये एलएसडीपी के अंदर में मेंटेन करता है। ओके, अब यहीं पर में लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का लास्ट पॉइंट, फास्ट कन्वर्जेंस। अब ये फास्ट कन्वर्जेंस क्यों है? क्योंकि हमने देखा है अपडेट्स ट्रिगर्ड है। अपडेट्स ट्रिगर्ड क्यों है? जैसे नेटवर्क डाउन हुआ तुरंत सबको भेज देता है, इसलिए सबके पास में फटाफट से इंफॉर्मेशन आ गई, इसीलिए फास्ट कन्वर्जेंस हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, राउटर्स हैव फुल्ली विजिबिलिटी ऑफ द एंटायर नेटवर्क। यहां पर में हर एक राउटर को पता है कि कौन सा राउटर मुझे अपडेट भेज रहा है। यहाँ पर में R3 को पता चल रहा है कि भाई ये मेरे पास में R2 भी है, मेरे पास में R1 भी है। परफेक्ट। तो यहाँ पर में हर राउटर के पास में हर नेटवर्क की जानकारी है, साथ में हर पाथ की भी जानकारी है, और कौन सा राउटर कितने कॉस्ट में पहुंच पा रहा है इसकी भी जानकारी। और ये कहां पर में स्टोर्ड होता है? ये होता है आपके टोपोलॉजी टेबल में, जिसको बोलते हैं डेटाबेस। परफेक्ट। अब यहीं पर में इस स्लाइड को देखो, तो यहां पर में कौन सा पाथ बेस्ट है ये कैलकुलेट करने के लिए इसने एक एल्गोरिथम चलाया, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, एसएफपी। परफेक्ट। तो एसएफपी जब चलाया तो इसे पता चला कि भाई मैं सबसे पहले अगर पर्टिकुलर 100 नेटवर्क को रीच करना है तो किसके थ्रू पहुंच सकता हूं। दिस अलाउ राउटर्स क्विकली कैलकुलेटेड द बेस्ट राउट यूजिंग द एल्गोरिथम लाइक एसएफपी, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। परफेक्ट। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। वापस से एक बार ये समझिए लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है। जब आप लोगों से इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, तो आप क्लियरली बोल सकते हो इन लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स अपडेट्स आर ट्रिगर्ड, reflooded periodically,
updates are incremental, updates are multicast, not broadcast, updates are sent to a group, not just neighbors. Link state uh, link state details in updates, fast conversions. That's तो ये 6 पॉइंट है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल एग्जैक्टली है क्या। परफेक्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल काम कैसे करता है ये हम लोग समझते हैं। तो यहां पर मैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल अब काम कैसे करता है, तो चलिए एक बार हम लोग वापस अपने स्क्रीन पे आते हैं। ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक काम करता हूँ वापस, अरे यहाँ आते हैं, बस समझने के लिए 2 राउटर चिपका रहा हूँ मैं। अरे हटाओ, मान लो ये हमारा R1 और ये हमारा R2। परफेक्ट। ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, मान लो यहाँ पर मैं हमारा R3। इसको भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर में इसके प्रोसेस को समझते हैं कि भाई लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल काम कैसे करता है। पहला पॉइंट, नेबर डिस्कवरी। पहला पॉइंट क्या है, नेबर डिस्कवरी। तो नेबर डिस्कवरी में क्या होता है, व्हेन टू लिंक स्टेट राउटर्स स्टार्टअप दे सेंड मल्टीकास्ट hello messages to find each other and form a neighbor relationship। मान लीजिए आपने यहां पर में OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल चलाया। अब जैसे ही आपने OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल चलाया तो ये OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करेगा, मल्टीकास्ट एड्रेस के ऊपर में अपना हेलो पैकेट एक्सचेंज करना शुरू कर देगा। परफेक्ट। लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मतलब कि कोई यहाँ पर में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब यहाँ पर में भी आपने क्या किया, OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल चलाया। जैसे ही आपने इधर भी इनिशिएट कर दिया OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल को, तो यहाँ पर में इसने मैसेज भेजा, इसने भी मैसेज भेजा, दोनों ने एक दूसरे को देखा, हेलो मैसेजेस को रिसीव किया, तो पता चला कि भाई मेरे पास में यहाँ पर में एक पड़ोसी है। परफेक्ट। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में पहले हेलो पैकेट एक्सचेंज करते हैं और नेबरशिप फॉर्म करते हैं। परफेक्ट। तो यहां पर में जैसे ही नेबरशिप फॉर्म हुआ, नाउ नेबर टेबल ये इंफॉर्मेशन में डाल देगा कि नेबर टेबल में इंफॉर्मेशन में सॉरी नेबर टेबल में अपडेट कर लिया कि R2 जो है ये मेरे पर्टिकुलर इथरनेट 1/1 इंटरफेस पे कनेक्टेड है। Only routers that are directly connected become neighbors। यहां पर में जब R3 ने भी OSPF चलाया, सॉरी R2 ने भी OSPF चलाया और R3 ने भी चलाया, तो ये हेलो मैसेजेस भी एक्सचेंज करेगा। यहां से ये हेलो मैसेजेस एक्सचेंज करेगा। तो नेबर टेबल के अंदर में सिर्फ R2 जो है ये एज अ नेबर दिखाई देगा।
ठीक है, यहां पर मैं R3 R1 के लिए नेबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस के ऊपर में जो मेंबर है वही सिर्फ नेबर हो सकते हैं, जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है वो आपका नेबर नहीं है, उसका इंफॉर्मेशन आपके नेबर टेबल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। परफेक्ट, तो ये इंफॉर्मेशन आपका कहां पर में स्टोर हो रहा है, नेबर टेबल। नाउ अब एक बार नेबरशिप फॉर्म हो गया उसके बाद क्या, तो नेबरशिप एक बार फॉर्म हो गया तो इसके बाद में ये लोग अपना राउटिंग टेबल एक्सचेंज करते हैं, LSDB लिंक स्टेट डेटाबेस, तो ये अपना डेटाबेस एक्सचेंज करेंगे। तो ये जब डेटाबेस भेज रहे हैं तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर शेयर देयर LSDB इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इसके पास में जो 10 20 30 नेटवर्क होगा ये इंफॉर्मेशन इसको भेजेगा, इसके पास में अगर 20 30 नेटवर्क है तो ये अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इसको भेजेगा। परफेक्ट, तो यहाँ पर मैं ये जब इसको इंफॉर्मेशन मिला तो बोला मेरे पास 30 नहीं है तो ये अपना 30 अपडेट कर लेगा, इसके पास में 10 नहीं है तो ये अपना 10 अपडेट कर लेगा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना LSDP एक्सचेंज कर रहे हैं। तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर शेयर देयर LSDP इंफॉर्मेशन। दिस ये एक्सचेंज कब तक चालू रहेगा, मान लो अब यहां पर में भी पूरा राउटर आ गया, इसके पास में 40 और 50 था, ठीक है ना, 30 40 50। तो जब ये कब तक चलेगा, जब तक इसके पास में भी 10 20 30 40 50 ना हो, इसके पास में भी 10 20 30 40 50 ना हो, और इसके पास में भी 10 20 30 40 50 नेटवर्क ना हो, तब तक ये लोग एक दूसरे के साथ में पूरा LSDP इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते रहेंगे। ठीक है, ये इसको भेजेगा तो ये क्या करेगा, ये 10 20 30 40 है तो इसके बोला 40 और 50 अपडेट कर लिया, अब इसने 40 50 अपडेट कर लिया, ये वापस इसको भेज देगा, भाई ये ले पकड़ मेरे पास में 40 50 भी है, पूरा पर डाल दिया। अब ये इसने भेज दिया, यहाँ पर मैं इसके पास में पूरा आ गया, इसके पास में पूरा आ गया, अब ये इसको भी भेज देगा कि भाई ये ले पकड़ मेरे पास में 20 और 10 भी है, तो ये 10 और 20 को भी अपडेट कर लेगा। अब ये हर एक राउटर के पास में पूरा 10 20 30 40 50 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ गई। तो अब एक बार सभी राउटर के पास में पूरा इंफॉर्मेशन आ गया, अब यहीं पर मैं तुम्हारा LSDP एक्सचेंज करना बंद कर देगा। ठीक है, बंद कर देगा मतलब परमानेंटली बंद नहीं कर रहा, बाद में फिर वापस मैंने बताया था हर 30 मिनट्स में फिर एक्सचेंज करेगा। ठीक है, दिस कंटिन्यू until every router knows all network all path and their cost। तो जब एक बार हर एक के पास में इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ गया तो ये क्या हो जाएगा, फुल स्टेट में पहुंच जाएगा। ठीक है, ये भी अपना स्टेटस डिफाइन कर देगा फुल। बोले तो फुल स्टेट में पहुंच गया, ये भी फुल स्टेट में पहुंच गया और ये भी अपने आप को फुल स्टेट में डाल। परफेक्ट, नाउ नेक्स्ट देखो, तो फुल स्टेट में पहुंचने के बाद में अब क्या होगा कि हर राउटर के पास में तो अब इंफॉर्मेशन आ गई, फुल स्टेट में भी पहुंच गया। अब आपके जो अपडेट्स होंगे ये ट्रिगर्ड होंगे और इंक्रीमेंटल होंगे, अब पूरा का पूरा एंटायर राउटिंग टेबल एज एन अपडेट सेंड नहीं होगा। परफेक्ट, नाउ अब यहां पर में हर नेटवर्क की जानकारी आ गई, हर पाथ की जानकारी आ गई, उसके बाद में ये क्या करता है, उसके ऊपर में अपना SPF प्रोटोकॉल एल्गोरिदम को रन करता है और चेक करता है कौन सा बेस्ट पाथ है। अब लिंक स्टेट डेटाबेस में तो क्या है, लिंक स्टेट डेटाबेस में अगर आपके पास में एक पर्टिकुलर नेटवर्क को रीच करने के लिए दो पाथ है,
जैसे कि हमने देखा था, एक वाया बी है, एक वाया डी है। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन आपके LSDB के अंदर में है, दोनों ही इंफॉर्मेशन है, समझ रहे हो। अब नेक्स्ट, जब इसके ऊपर में आप SFP प्रोटोकॉल को चला लेते हो, SPF सॉरी, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल को चला लेते हो, तो SPF चलाने के बाद में ये डिसाइड करता है कौन सा बेस्ट है, वाया बी बेस्ट है या वाया डी बेस्ट है। अगर वाया डी बेस्ट है तो ये क्या करेगा, ये वाया डी का इंफॉर्मेशन उठा करके आपके राउटिंग टेबल में डाल देगा। ठीक है, जो आपका बेस्ट पाथ है, कौन सा पाथ, बेस्ट पाथ, तो बेस्ट पाथ की इंफॉर्मेशन आपके राउटिंग टेबल में होती है। लिंक स्टेट डेटाबेस के अंदर में सभी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो बेस्ट हो या अनबेस्ट हो। अगर मेरे पास कल को तीसरा पाथ भी होता वाया ई, तो यहां पर मैं वाया ई का भी इंफॉर्मेशन होता, लेकिन सॉरी वाया ई का भी इंफॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन राउटिंग टेबल में सिर्फ एक, कौन सा बेस्ट, कौन सा बेस्ट है, वाया डी बेस्ट है। परफेक्ट, तो राउटिंग टेबल में खाली एक ही पाथ की जानकारी होगी जो कि बेस्ट पाथ होगा, हर पाथ की जानकारी एग्जिस्ट नहीं करेगा। परफेक्ट, तो पहला क्या चीज हुआ, एक बार फुल स्टेट में पहुंचा तो राउटर स्टॉप सेंडिंग एंटायर टोपोलॉजी एज अ नेटवर्क टेबल, सॉरी एंटायर टोपोलॉजी टेबल। अपडेट्स क्या हो जाएंगे, अपडेट्स आर ट्रिगर्ड होंगे और इंक्रीमेंटल होंगे। फिर LSDP के ऊपर में आपका SPF चलेगा, जिसमें से ये बेस्ट पाथ की इंफॉर्मेशन निकालेगा और राउटिंग टेबल में अपडेट कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट, राउटिंग टेबल में अपडेट कर देने के बाद में अब यहां पर में हेलो मैसेजेस जो है ये कंटिन्यूअस एक्सचेंज किए जाएंगे। अब ये जो हेलो मैसेजेस, पहले जो आपका हेलो मैसेजेस किसके लिए था, कि पहले आपका हेलो मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे थे नेबरशिप फॉर्म करने के लिए, फिर आपके अपडेट्स भेजने के लिए, बराबर। लेकिन अब यही हेलो मैसेजेस जो है ये आपका कीप अलाइव यूज होगा, सिर्फ ये बताने के लिए जिंदा हूं मैं, जिंदा हूं मैं, समझ में आ रहा है, टू मेंटेन दी नेबरशिप रिलेशनशिप। अगर कुछ सेकंड्स, हर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर में प्री डिफाइंड होता है, अगर कुछ सेकंड्स के लिए कीप अलाइव मैसेजेस सामने से नहीं आया तो वो क्या करेगा, वो सामने वाले को एज अ डेड डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, तो जैसे ही सामने वाले को डेड डिक्लेयर कर दिया तो क्या होगा, उस डेड राउटर ने जितने भी नेटवर्क का इंफॉर्मेशन भेजा था, हमारा फॉर एग्जांपल यहां देखते हैं, अगर मेरे पास में R2 है, R2 के पास में कौन सा नेटवर्क था, R2 के पास में 10 20 30 40 50 नेटवर्क, ये मेरे R2 ने इसको भेजा, बराबर। तो मान लीजिए कल को R2 राउटर डेड हो गया, परफेक्ट, R2 डेड हो गया, R1 के पास में कोई और पाथ नहीं है, तो R2 डेड हो गया, तो R2 से कौन सा इंफॉर्मेशन मिला था, 40 मिला था, 50 मिला था, फिर इसके पास में सॉरी 30 मिला था, बराबर। तो ये तीन नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, अपने राउटिंग टेबल से डिलीट कर देगा और इससे सारे रिश्ते नाते तोड़ देगा, खत्म। परफेक्ट, तो ये कितना होता है बाय डिफॉल्ट हेलो मैसेजेस, तो हेलो मैसेज जो है ये अगर 3 टाइम्स हेलो मैसेज अगर 2 सेकंड, हर 2 सेकंड में भेजा जाता है तो मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब कि 6 सेकंड्स तक अगर इसका अपडेट नहीं मिला
कोई भी एक भी हेलो मैसेज नहीं मिला तो वो सामने वाले को डेड डिक्लेयर कर देता है। ठीक है, तो हेलो मैसेज का जो भी डिफॉल्ट टाइमर होगा उसका मल्टीप्लाई बाय 3, बाय डिफॉल्ट 3 ही सेट होता है। बाय डिफॉल्ट। ओके, इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं चाहे तो। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पर मैं अब कीप अलाइव मैसेजेस ही एक्सचेंज किए जा रहे हैं, बराबर। तो यहाँ पर मैं ये जो एसपीएफ है, एसपीएफ के अलग अलग एल्गोरिदम है। ओएसपीएफ जो है ये डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम यूज करता है बेस्ट पाथ कैलकुलेट करने के लिए। वहीं पर मैं EIGRP जो है ये डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम यूज करता है बेस्ट पाथ चूज करने के लिए। तो हर राउटिंग प्रोटोकॉल का अपना अपना तरीका है बेस्ट पाथ चूज करने के लिए। जैसे कि रेप जो है, रेप यूज करता है अपना हॉप काउंट। परफेक्ट। तो हर राउटिंग प्रोटोकॉल के पास में अपना अपना है, लेकिन रेप जो है ये अपना डिस्टेंस वेक्टर है, इसको मिक्स मत करना। मैं सिर्फ एग्जांपल ये बोल रहा था। परफेक्ट। वापस देखो, पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस मतलब ये एकदम लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल कैसे बिहेव करता है ये सब आपको समझ जाता है। ठीक है, तो कल को अगर आपको ट्रबल शूटिंग भी करना है नेटवर्क के अंदर में तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ठीक, यहाँ पर में लिंक्स आप आए, पहला पॉइंट क्या है, नेबर डिस्कवरी। जैसे ही यहाँ पर मैं लिंक के ऊपर मैं अपने ओएस पे चलाया, ये हेलो मैसेज भेजना शुरू करेगा, लेकिन सामने से जब तक हेलो मैसेज रिसीव नहीं हो रहा है मतलब कि वहां पर में कोई भी नेबर एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे ही एक बार हेलो मैसेज सामने से कोई किसी का भी रिसीव हुआ मतलब कि वहां पर में कोई तो है, ये क्या करेगा, उसके साथ में नेबरशिप फॉर्म करेगा। नेबरशिप फॉर्म किया तो नेबरशिप का इंफॉर्मेशन अपने डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस का ही हेलो मैसेज जब रिसीव हो रहा है तो वही सिर्फ एज अ नेबर कंसिडर किया जाएगा। बाजू के बाजू वाले का हेलो मैसेज एज अ हेलो मैसेज एक्सचेंज कंसिडर नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं नेबर टेबल में सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस पे कौन सा नेबर है उसी का इंफॉर्मेशन होगा। एक बार नेबरशिप फॉर्म एक्सचेंज फॉर्म हो गया तो वहां पर में अब क्या होगा, LSDP एक्सचेंज किया जाएगा। LSDP के अंदर में हर एक राउटर अपना LSDP इंफॉर्मेशन सामने वाले को भेजेगा, जिसके अंदर में ऑल द नेटवर्क, ऑल द पाथ एंड देयर कॉस्ट का इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है। जब हर राउटर के पास में हर पाथ की जानकारी आ जाएगी तो वो पहुंच जाएंगे अपने फुल स्टेट में। एक बार राउटर जो ये फुल स्टेट में पहुंच गया तो उसके बाद क्या होता है, तुम्हारा एंटायर टोपोलॉजी एज एन अपडेट एक्सचेंज करना बंद कर देता है। अब क्या होगा, अब आपके अपडेट जो होंगे ट्रिगर्ड होंगे और इंक्रीमेंटल होंगे। परफेक्ट। अब जब यहाँ पर में एक बार हर राउटर के पास में हर पाथ की जानकारी आ गई मतलब कि उसके पास में LSDP एक्सचेंज जो है ये बिल्ड हो गया, तो उसके ऊपर में क्या चलेगा, आपका SPF प्रोटोकॉल चलेगा। SPF के थ्रू वो क्या चूज करेंगे, अपना बेस्ट पाथ चूज करेंगे, और बेस्ट पाथ जो मिला उसको आप कहां पर में अपडेट कर देंगे, आपके राउटिंग टेबल में। परफेक्ट है, राउटिंग टेबल में सिर्फ और सिर्फ बेस्ट पाथ की जानकारी होगी, हर पाथ की जानकारी एग्जिस्ट नहीं करेगा। OSPF जो है ये डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम यूज करता है, EIGRP जो है ये डिफ्यूजन ड्यूल एल्गोरिथम यूज करता है। परफेक्ट, थैंक यू गाइस। आप इसको 2-3 बार और रिपीट करके पढ़ें। अगर आपको कोई डाउट है कि आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आया या पर्टिकुलर सेंटेंस समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में डालिए, पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपको कमेंट के थ्रू पूरा एग्जाम्पल समझाने की, पूरा आंसर्स करने की। ठीक है, तो इसी के साथ में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।